नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है समाचार चैनल पर। हाँ जी, ताज़ा समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही जो है मैं ताज़ा रुझान लेकर आया हूँ। हाँ जी, जिस प्रकार से जो चुनावी आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल हैं, जो जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस बार किसी की सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है तो किसी की सरकार जो है परचम लहराती हुई नज़र आ रही है। आज इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूँगा लोकसभा चुनाव के बारे में, जो एक अहम मुद्दा हो चुका है। आज ही जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं दोनों पार्टियों और तीनों पार्टियों के द्वारा, ये किस प्रकार से जो है जनता जनार्दन से मतदान हासिल किया जाए सटीक और सही। हाँ जी, किस प्रकार से जिस प्रकार से ये भिन्न भिन्न तरीके से जो अंजाम ला रहे हैं, कहीं ना कहीं 543 सीटों का रुझान है, उसमें 272 सीटें लाने में इस बार जो है पार्टियां सक्षम हो जाने वाली है। इसी के साथ ही जो ओपिनियन पोल है वह हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करें। को ओ हो 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीट को 11 सीटें नज़र आ रही है मिलती हुई। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। यही बात कर लेंगे हरियाणा लोकसभा की, जो कि 10 सीटों पर व्याप्त है। आज ही 10 सीटों के आंकड़े के बारे में बताना चाहें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आज ही बीजेपी यहाँ से पीछे होती नज़र आ रही है। वही बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बड़े बड़े आंकड़े में 9 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना पड़ रहा है। यह बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली बात सामने आ चुकी है। कांग्रेस अब उभरती नज़र आ रही है, जिस प्रकार से जो आगे की सीटें थी उनमें पीछे थी। इसी के साथ ही जो आगे का राज्य है उसकी बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ आ जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ 11 सीटें लेकर बैठे हुए हैं। 11 सीटों का रुझान सामने आने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2 सीटों पर संतुष्टि। वही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है। और वही बात कर ले जो अन्य की, तो अन्य को 3 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। यहाँ लमसम सभी आंकड़े मिले हैं। वहीं बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज ही हिमाचल में 4 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो एक खाते से 1 सीट से खाता खुला है। हाँ जी, इसी के साथ ही बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को 2 सीटें और अन्य की जो बात की जाए, हाँ जी, अन्य को 1 सीट पर से लड़ना पड़ रहा है। यह बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आगे जाती नज़र आ रही है। यही बात की जाए कर्नाटक लोकसभा की, तो यहाँ जो है बड़े राज्यों में से एक है। हाँ जी, 28 सीटों का परचम है यहाँ पर, जो कि कौन सी पार्टी ले जाती है आइए देख लेते हैं। यही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 5 सीटें ही दिखाई दे रही है यहीं से। और इसी के साथ ही बात करिए जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो है 19 सीटों, हाँ जी, बड़ी सीटें मिलती नज़र आ रही है। यही बात कर लें अन्य की, तो अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि हो रही है। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। आपकी राय जरूर दें। केरल की बात कर लेंगे। केरल के पास भी 20 सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही बात कर लेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वही बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 16 सीटों का परचम मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिल रही है। आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी विजयी होती नज़र आ रही है। यही बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो यहाँ पर 40 सीटें, आज ही बड़ा राज्य, 40 सीटें दिखाई दे रही है। 40 सीटों के आंकड़ों की बात की जाए तो जो है यहाँ पर 42 सीटें हो चुकी है। वहीं बात की जाए बहुत ही खतरनाक तरीके से जो सीटें दिखती नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल में को भाजपा को 5, कांग्रेस को 36 सीटें मिलती नज़र आ रही है। बड़ा आंकड़ा हाथ लगा है कांग्रेस के। वहीं अन्य को 1 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही यहाँ जो है बहुत ही त्रिकोणीय सरकार नज़र आ 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही, जनता जनार्दन। 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी।
हाँ जी, जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नज़र आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है, इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप कौन सी पार्टी सी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, और लोकसभा में जो है कौन सी पार्टी की सरकार आने जा रही है, इस बार कौन से परचम लहरा दिए जाएंगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही जो है आप कौन सी सिटी या राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो सभी जनता जनार्दन को है जो सटीक ओपिनियन पोल आपके द्वारा बताया जाए वह कहीं ना कहीं जो सटीक निकलेगा। हाँ जी, जिस प्रकार से आप आपके एरिया का जो हमें रुझान सामने ला कर देंगे वह कहीं ना कहीं जो है सभी पब्लिक के मायने में उन्हें पता चल जाएगा कि इस बार जो है किसकी सरकार सामने आने जा रही है। हाँ जी, सरकार किसी की भी बने पर आपसी मतभेद ना करें। हाँ जी, कई बार देखा जाता है कि आपसी मतभेद हो जाता है। हाँ जी, जिस प्रकार से कोई बीजेपी को सपोर्ट करे तो कोई कांग्रेस को करता है तो कोई केजरीवाल को करता है। तो ऐसे में जो है
चुनाव तो होते रहेंगे और निर्णय भी आते रहेंगे, परंतु आपसी व्यवहार इसमें ख़राब ना करें, हमारी राय आपके लिए यही रहेगी। इसी के साथ ही जो है चैनल को आप बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो है सभी ताज़ा अपडेट और समाचार जो है हमारे चैनल पर जो है सटीक आपके लिए पेश किए जाएंगे और सबसे पहले जो है आपको मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल पर आपको बना रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही मिलते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।